नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। चलिए देखते हैं कि यू नो आपका नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ में क्या होगा, कैसी होने वाली है आपकी लव लाइफ, क्या एनर्जी आपकी लव लाइफ में एंटर कर रही है, अगर कोई चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है इमोशनली, और किस डायरेक्शन में आपका दिल मूव कर रहा है। सो देखते हैं, पहली एनर्जी है मजिशियन की। देखिए सबसे पहले मजिशियन बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि आप एक ऐसे फेज से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे शायद आपको लग रहा था कि आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ रहा है, या इमोशनली बहुत मैनिफेस्टेशन एनर्जी थी, बहुत ओवर थिंकिंग थी, शायद आप कॉन्स्टेंटली किसी को या किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में लगे थे, मतलब सारी एनर्जी उसी तरफ डायरेक्ट हो रही थी। जैसे आप बार बार सिचुएशन को समझने की, शिफ्ट करने की, अपने फेवर में टर्न करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये एनर्जी चेंज हो रही है, अब आपको रियलाइज हो रहा है कि लव को फोर्स नहीं किया जा सकता। कनेक्शन नेचुरली फ्लो करे तो फिर अलग ही फील होता है, और ये रियलाइजेशन आपको इमोशनली स्ट्रांग बना रही है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका जो भी कनेक्शन था उसमें प्यार नहीं था, बट कई बार जब दूसरा इंसान कॉन्स्टेंटली होल्ड बैक करता है या शट डाउन करता है तो वो एनर्जी फ्रीली फ्लो नहीं होती है, वो ये बेसिकली कह रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए आपके अंदर इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। एक्साइटमेंट वापस आती हुई जैसे नजर आ रही है मुझे। आपका हार्ट फिर से यू नो ओपन हो रहा है प्यार के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी स्टैग्नेंट नहीं रहती, ये काफी फास्ट मूविंग एनर्जी है, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। सो आप फिर से जैसे फील करना चाहोगे, एक्सप्लोर करना चाहोगे, इमोशनली अलाइव फील करना चाहोगे। हो सकता है जिस जिस इंसान के बारे में आप रीडिंग्स देख रहे हो उसके बारे में हो सकता है किसी नए इंसान के साथ। कलेक्टिव रीडिंग है तो आप सबके लिए अलग अलग होगा। देखिए ये अट्रैक्टिव एनर्जी होती है, इम्पल्सिव होती है, बट देन जब इंसान इमोशनली हैवी फेज से बाहर निकलता है तो उसके अंदर एक अलग ही ग्लो होता है, क्योंकि आपने सारा वो स्ट्रेस उतार के रख दिया है और आप एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए आपकी लव लाइफ में ना जैसे कोई साइकिल शिफ्ट हो रहा है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है किसी तरीके का, चीजें बदल रही हैं, जो एनर्जी पहले रिपीट हो रही है अब वो सेम नहीं रहेगी, चीजें डिफरेंटली होंगी आपकी लाइफ में। तो अम, ये एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। नए लोग, नए टाइमिंग, नई जगह, नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस, जैसे यूनिवर्स आपको धीरे धीरे एक नए डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा है इमोशनली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में अलाइन करेंगे आपके साथ, इनकी एनर्जी थोड़ी सी ग्राउंडेड, काम मुझे लगती है। फ्लैशी या ओवरली ड्रामेटिक एनर्जी नहीं है। ये ऐसे इंसान होंगे जो जेन्युइन एफर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन मेंटेन करेंगे, स्लोली कनेक्शन को बिल्ड करेंगे, ये रश्ड एनर्जी नहीं है। पर इस बार शायद ये स्लो एनर्जी आपको अच्छी भी लगेगी क्योंकि ये सेफ फील कराएगी आपको। पेंटिकल्स की एनर्जी हमें स्टेबिलिटी, सेफ्टी देती है, तो वो एक चीज अच्छी है यहाँ पे। फाइव ऑफ कप्स, देखिए आपका जो पास्ट कनेक्शंस थे, उनमें शायद कुछ इमोशनल डिसकंटेंटमेंट या इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हों, पर ये जो नया कनेक्शन होगा या अगर ये पुराने इंसान के साथ आप दोबारा से आते हैं तो अम, ये आपको इमोशनली हील करेगा। फाइव ऑफ कप्स नॉर्मली सैडनेस का कार्ड माना जाता है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये जैसे दुखी सी खड़ी हुई है, ग्लूमी सा एनवायरनमेंट है। पर यहाँ पे मुझे ये एक्सेप्टेंस जैसे लग रहा है, जैसे आप फाइनली पास्ट को एक डिफरेंट नजरिए से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। और जब इंसान इमोशनली हील होना स्टार्ट करता है तो वो प्यार को भी ज्यादा पीसफुली रिसीव करता है। तो
इस चैप्टर में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, पहले जो भी हुआ है उससे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अम, देखिए, ये टेम्पररी एनर्जी तो नहीं है डेफिनेटली, बिकॉज पेंटिकल्स और वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। तो फ्यूचर एनर्जी फील होती है इससे। देखिए, जैसे स्लोली आपकी लाइफ जैसे ग्राउंडेड और सेटल डायरेक्शन में मूव करेगी। ये वो एनर्जी है जहाँ इंसान सिर्फ रोमांस नहीं देखता है, वो फ्यूचर भी देखता है। कहाँ जा सकता है ये कनेक्शन, इसमें मुझे क्या करने की जरूरत है, इसको कैसे बिल्ड किया जाए। सन, देखिए ये इस नेक्स्ट चैप्टर के लिए आपके लिए गाइडेंस है। सन, सन टैरो का ना सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में रोशनी लेके आता है, आपकी जिंदगी में क्लैरिटी लेके आता है, ओपननेस, खुशी, सब कुछ लेके आता है। सन के साथ आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इस चैप्टर में आपकी पॉजिटिविटी होगी, आपकी वार्मथ होगी, आपकी नेचुरल एनर्जी होगी। सो ओवर थिंक करके इस एनर्जी को ब्लॉक मत करिएगा, इंजॉय करिए उसको, फील करिए उसको, रिसीव करिए। क्योंकि ये रीडिंग हैवी नहीं लग रही है मुझे, ये बहुत होपफुल लग रही है, जैसे फाइनली आपकी लव लाइफ में एक रोशनी जैसे लौट के वापस आ रही हो। देखिए, ये रीडिंग देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लव लाइफ में एनर्जी फिर से मूव करना स्टार्ट हो गई है, जैसे बहुत टाइम तक एक इमोशनल स्पेस में रहने के बाद एक कुछ नया ओपन हो रहा है, और वो पॉजिटिव ओपन हो रहा है। यहाँ नई फीलिंग्स हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं, एक्साइटमेंट वापस आ रही है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप तब से अगर सिक्स ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हुए थे, तो ये सन का आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस बार सिर्फ लव लाइफ नहीं चेंज हो रही है आपकी, आप भी कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। और इस वजह से ये नेक्स्ट चैप्टर हैवी नहीं लग रहा है, ये मुझे फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एक स्ट्रॉन्गर जैसे चीजें नेचुरली अनफोल्ड होंगी, नई कॉन्वर्जेशंस, नए इमोशंस, नई पॉसिबिलिटीज। इस चैप्टर में आप खुद को भी एक नए वर्जन में देखोगे, ऐसा मुझे लगता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।